जटाकटाह संभ्रमा भ्रमण नृत्य निर्चली विरोध विचिवल। जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आप जिस पर्सन से भी इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। मान के चलो आप किसी से बहुत प्यार करते हो, तो क्या वो इंसान भी आपसे उतना ही ज़्यादा अटैच्ड है? और क्यों आखिर इस इंसान से इतना ज़्यादा मोह जुड़ा हुआ है? आखिर आप दोनों एक साथ हो तो इसका क्या मतलब, क्या उद्देश्य है? आगे क्या होगा? ये इंसान अपने दिमाग में आपको लेके क्या क्या सोचता है? ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। बेसिकली इन फ्यूचर का भी तो देखेंगे ही देखेंगे, पर ये 2025 जो बचा हुआ महीना है इसमें और क्या क्या होने वाला है वो सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ एक और बात बोलना था गाइस कि एक और चैनल मैंने ओपन करा है एस्ट्रोलॉजर सीवी सोना नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पे भी आपको टैरो रीडिंग देखने को मिलेगा और एस्ट्रोलॉजी की भी रीडिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मुझे एस्ट्रोलॉजी पे बात करना बहुत पसंद है। ठीक है। और मैंने एक ग्रुप चैनल भी ओपन करा है, मतलब ग्रुप ओपन करा है, ग्रुप बनाया है मैंने व्हाट्सएप पे, तो उस पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी, ग्रुप का भी और न्यू चैनल का भी, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और कमेंट सेक्शन में मैं ग्रुप के में अगर आपको ऐड होना होगा, अगर आपकी मर्जी है तो वहां पे आप ऐड हो सकते हो, वहां पे मैं पिन कर दूंगी। ठीक है। और ग्रुप में ऐड होना गाइस, देखो अगर आप चाहते हो तो जरूर ज्वाइन हो, क्योंकि वहां पे आप अपने मन की बात कर सकते हो, वहां पे आप मेरे से कुछ पूछ सकते हो। वहां मैं दिन भर एक्टिव रहती हूँ, मैं वहां पे हमेशा मैसेज करती रहती हूँ, आप मेरे बारे में जान सकते हो, मैं कब वीडियो डाल रही हूँ कब नहीं डाल रही हूँ, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन। और हर रोज एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक रेमेडी बताऊंगी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। बेसिकली मैं बस देखना चाहती थी कि आप लोग मेरे उस चैनल तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं। मैं उस पिछले 1 वीक से उस चैनल पे वीडियो बना रही हूँ और सच में बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप नहीं पहुंचे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल के मेरे व्यूअर हो तो। चलिए तो देखते हैं। आज की रीडिंग थोड़ी अडल्ट रीडिंग है गाइस, तो प्लीज 18 साल से कम उम्र के बच्चे रीडिंग को नहीं देखेंगे। और पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना हो, कड़वा सत्य अगर सुनना हो तभी मेरे पास कॉल करना प्लीज, अदरवाइज मेरे पास कॉल मत करना, क्योंकि मैं सर्विस में भी हूँ, मैं बहुत बिजी रहती हूँ और जो मेरे को दिखाई देगा बस उतना ही बोलूंगी। कड़वा सत्य सुनना हो तभी आना, अदरवाइज प्लीज मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। मैं आपको बिल्कुल बोल दे रही हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। एक और बात बता दे रही हूँ, आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो, एनी टॉपिक, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, बच्चे, सबके। और अगर आपका मतलब डिटेल्स नहीं है तो अपने बच्चे से भी अपना निकलवा सकते हो। चलिए तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवरविंद शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुदे। हे भगवान, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आया है। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहले आया है लवर का कार्ड। ठीक है, देख सकते हो आप, सबसे पहले लवर का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये है, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड उल्टा है। ठीक है, ये है 10 ऑफ कप्स का कार्ड उल्टा है। ठीक है, उसके बाद नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, ये है सॉर्ड्स का कार्ड, मोस्टली उल्टा ही आ रहा है, ये अच्छी बात है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखो आज की रीडिंग आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि आज की रीडिंग के एंड में मैं कॉर्ड कटिंग भी करने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड में जरूर देखिएगा कॉर्ड कटिंग। ठीक है, इससे नेगेटिव एनर्जी कम होगी आपकी या आपके पर्सन की। टेम्परेंस का कार्ड है, और कोई बीमार है तो उसकी बीमारी थोड़ी कम हो सकती है। और ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 3 ऑफ कप्स। ओके,
देखो, सबसे पहले मैं बोलूंगी ना यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कोई प्लान किया होगा, ऐसा नहीं है कि कोई आप लोगों ने पहले से सोचा होगा कि मुझे इस रिलेशनशिप में जाना ही जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों का जो रिश्ता है ना वो एक नेक्स्ट लेवल का है। इसमें मैं ये एक होता है ना गंदगी, सिर्फ सेक्स, ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में ऐसा कभी भी नहीं आया होगा। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मतलब सब कुछ होने के बावजूद आप थोड़े मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हो मेरे को। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं ना जिनका मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ कि आपका मतलब कि घर में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। मतलब आपको सब कुछ मिल रहा है, आप आराम से जिंदगी जी रहे हो, घर में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने घर में ठीक ठाक हो, लेकिन फिर भी आपका मन है ना आपके पर्सन की वजह से बहुत बेचैन है। आप बहुत बेचैन हो। क्यों? क्योंकि आपके रिलेशनशिप की अगर पूरी पेज उलट उलट के देखूं ना, तो यहाँ पे यह है कि सेक्स तो है, इमोशंस भी है, दोनों है। सेक्सुअल रिलेशनशिप तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ 99% लोगों का है। बहुत 1% ही कोई होगा जिसका सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मोस्टली लोगों का है। एंड यहाँ पे देखो ऐसा है ना कि आपको ऑल टाइम ऐसा मन के अंदर हुटहुटी लगा रहता है। मतलब हुटहुटी का मीनिंग हो गया कि मन के अंदर ना थोड़ा सा ऑलवेज आपको घबराहट होने लगती है अपने रिश्ते को लेकर के। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, बहुत सारे लोग अंदर से घबराए रहते हैं। और ऐसा देखो बाबू आप लोग को नहीं होना है, क्योंकि देखो सिंपल इज दैट मैं अगर बोलूँ ना तो ये रिलेशनशिप ऐसा है ना कि यहाँ पे मतलब ये पर्सन जो है ऐसे हैं कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। पहली बात तो ये कि हमेशा जिंदगी भर आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ जिंदगी भर रहना चाहते हैं। देखो यहाँ पे जिनका कंप्लीटली ब्रेकअप हो चुका है, मतलब कंप्लीटली ब्रेकअप हो चुका है, उनके लिए रीडिंग नहीं है। ठीक है, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कहानी है वो नहीं। ठीक, तो यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपके जो पर्सन है वो जिंदगी भर आपको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। और ये इंसान ऐसा है ना कि कभी कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या आपके दिमाग में भी कभी कभी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत गुस्सा आता होगा, या फिर बहुत घबराहट होती होगी, दर्द होता होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये इंसान खुद भी बहुत ज्यादा परेशान है। या इवन अगर इसके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप मोस्टली बहुत ज्यादा परेशान मेरे को लग रहे हो। देखो मेन बात ये है ना कि ये इंसान जब आप बहुत जिंदगी में थक गए थे और बहुत आप परेशान हो गए थे, आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा था, आप बहुत नेक्स्ट लेवल के टॉर्चर जब हो चुके थे, तब ऊपर वाले ने पूरा प्लानिंग के साथ इस इंसान को आपके दिमाग में घुसेड़ा है। मतलब आपके दिमाग में डाला है इस इंसान को पूरी प्लानिंग के साथ कि आप इसके लिए इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाओ कि इसके बिना आप जी नहीं पाओ। जो रीडिंग आप लोग सुन रहे हो उसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, और ये इंसान ऐसा है ना कि दो चीजों को लेके चलेगा, कभी भी एक इंसान को लेके नहीं चलेगा। ये हमेशा दो औरतें, अगर आपका पर्सन मेल है तो हमेशा दो औरतें उसकी जिंदगी में रहेंगी, और अगर आपका पर्सन फीमेल है तो भी उसकी जिंदगी में दो आदमी रहेगा। ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। ये इंसान सच में आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन कभी 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 तो ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक दूसरे को खा चबा जाओगे आप लोग, एक दूसरे को की हत्या कर दोगे, एक दूसरे का मतलब एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। कभी कभी ऐसा भी सीन हो जाता होगा, मैं इस चीज को समझती हूँ। या कभी कभी एकदम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एकदम बात ही ना होना, ना के बराबर बात होना, ऐसा ऐसा दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे को दिख रही। देखो आप दोनों के बीच जब फिजिकल रिलेशनशिप जिस टाइम होता है ना, मतलब मान के चलो जिस टाइम आप लोग मिलते हो, जिस टाइम आप लोग फिजिकल होते हो, ठीक है, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ कि जितनी नेगेटिव बातें होंगी, जितनी गई गुजरी बातें होंगी, जितना आपके मन में भड़ास होगा, आप उस टाइम बोलना। फोन पे तो कदापि मत बोलना, मतलब फोन पे तो बोलना ही नहीं है कुछ भी आपको। ठीक है, हो सकता है किसी किसी के पर्सन अच्छे हो, मतलब यहाँ पे लगभग 70% ऐसे लोग हैं जिनके पर्सन अच्छे हैं, पर किसी फाइट की वजह से, किसी एक रीजन, पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो इंसान बहुत दुखी हो गया है, बहुत दुखी हो गया है किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जो है ना फिजिकल डिमांड भी करते होंगे और आप फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। बट मोस्टली मैं देख पा रही हूँ झगड़ा एक फाइट है, एक
झगड़े की वजह से भी आपका रिलेशनशिप में दरार आया होगा, या फिर आपने बार बार बात करने के लिए बोला होगा, टाइम देने के लिए बोला होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा जिसकी वजह से ये इंसान धीरे 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 आपको इग्नोर करते 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 चला गया होगा। लेकिन देखो, ये इंसान ना बुरा आदमी नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये इंसान कभी आपको छोड़ना नहीं चाहता, मतलब अगर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन चल रहा है फिर भी ये इंसान कहीं से भी देखो आपको ना छोड़ना तो नहीं चाहता है, ठीक है, ये कंफर्म आ रहा है। लेकिन देखो, जो चीज आपको चाहिए ना अंदर से, देखो कभी भी कोई भी इंसान, आदमी हो या औरत हो, कभी भी अपनी चीज को बांटना नहीं चाहेगा, ये चीज को मैं समझती हूँ। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हो ना, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो होता ही होता है। यहाँ पे फोर्थ पार्टी सिचुएशन ना के बराबर है, नहीं आया है, फोर्थ पार्टी सिचुएशन नहीं आया है, ठीक है। फोर्थ पार्टी सिचुएशन होगा भी तो कहीं गलती से किसी का 1% में होगा, लेकिन 99% के केस में नो है, बिल्कुल नो, एकदम ना, फोर्थ पार्टी सिचुएशन नहीं है। ये आदमी ना ये आदमी ना वर्कहॉलिक है, ठीक है। ये आदमी फेमस इंसान होगा, ये इंसान पैसे वाला भी हो सकता है या फिर औरत भी पैसे वाला हो सकता है। दोनों में से, आप लोग दोनों में से कोई एक फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए, आप लोग दोनों मैरिड कपल्स हो सकते हो, एक मैरिड तो कंफर्म है। आपके पर्सन की पर्सनालिटी बहुत तगड़ी हट्टी कट्टी हो सकती है। आपके पर्सन किसी बात को लेके, फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके या अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ये इंसान ना बहुत अपसेट रहता है। यहाँ पे बस यही आ रहा है कि बहुत अपसेट रहता है। लेकिन आप दोनों के बीच एक फिजिकल रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा है बाबू, एक बहुत बड़ा ताकत है। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप सेक्स के दम पे किसी को, किसी आदमी को या किसी औरत को कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा मेरे कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। बट यहाँ पे जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, फिजिकली हद से ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। और ये बंदा आपके साथ बिना सेक्स किए नहीं रह सकता है, ये बंदा बिना फिजिकल रिलेशनशिप अपनाए नहीं रह सकता है। एट द सेम टाइम देखो, बहुत 1-2% के केस में है यहाँ पे जिनका इमोशनल बॉन्ड इस लेवल का है ना कि जहां से पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आप लोगों का इमोशंस ऐसा है कि, ऐसा इमोशंस आप लोगों का कि आप लोग एक दूसरे के बिना, मतलब बात के बिना, एक दूसरे का हाल चाल लिए बिना नहीं रह सकते हो। वहां पे फिर, मतलब 1-2% के केस में वहां पे फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप की कोई बात खास नहीं है, ठीक है। लेकिन 98-97% लोगों का फिजिकल बॉन्ड इतना तगड़ा है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, देखो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप ना के बराबर होगा या नहीं होगा। किसी किसी के पर्सन का डिवोर्स हो गया होगा, मतलब किसी किसी के पर्सन का डिवोर्स हो गया होगा, या उनके लाइफ पार्टनर की डेथ हुई होगी 1% के केस में। और जिनका लाइफ, मैरिज लाइफ है, तो हैप्पीली अगर मैरिज लाइफ है ना, तो भी वहां पे आप फिजिकल होना, मतलब मेंटलिटी मैच ना होना, या फिर फिजिकल होने का आपको मन नहीं करता होगा। और जिनका है, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ कि मन नहीं करता होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आपको वो इंसान ही चाहिए। है, ये कौन सी बीमारी है? इसको कहते हैं लव अफेयर, लवेरिया बोलते हैं इसको, लवेरिया बोलते हैं इसको, इसको प्यार बोलते हैं, मोहब्बत बोलते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और देखो, आपके पर्सन ना जब वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे ना, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होंगे, तो ये इंसान आपसे बात नहीं करना चाहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें आपकी कोई गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। ये इंसान थोड़ा अजीब है, थोड़ा अजीब हो सकता है। ये इंसान को ना, मतलब कि ऐसे इमोशंस का पता नहीं चलता है, मतलब इस इंसान को ना बताना पड़ेगा। 99% के केस में आपको अपने इमोशंस बताने पड़ेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अगले को ना समझ में नहीं आएगा बेसिकली, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके जीने का सहारा है, और ये इंसान के लिए भी आप जीने का सहारा हो, पर आपके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं इनकी जिंदगी में जो कि इनको चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप चाहिए, नहीं, आपको तो सिर्फ वो चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। लेकिन इस इंसान के साथ ऐसा है कि आप भी चाहिए और दुनिया में सब कुछ चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये थोड़ा सा ग्रेडी आदमी भी हो सकता है। लेकिन ग्रेडी क्यों मैं बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये इंसान राजा है बाबू, राजा के पास सब कुछ होता है, राजा को सब चाहिए होता है, करियर भी, फाइनेंस भी, बीवी भी, बाल बच्चा भी, गर्लफ्रेंड भी, सब चाहिए होता है। तो ये इंसान ऐसा इंसान है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। आपके पर्सन ने, मुझे ऐसा लगता है ना, किसी किसी के जो पर्सन होंगे ना, बहुत कुछ झेला होगा इन्होंने, इवन आपने भी बहुत कुछ झेला है। देखो,
हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा कि आप भी मजबूर हो गए होंगे इस इंसान के साथ आने के लिए। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं रहना चाहते होंगे, लेकिन फिर भी आप हो इस रिलेशनशिप में। और क्यों हो? क्योंकि आपको भी शांति चाहिए अपनी जिंदगी में। आपको इस इंसान से जब आप बात करते हो ना, तो 2 मिनट भी अगर बात होती है ना, तो आपका दिन बन जाता है। आप लोगों का के लिए ये आदमी सस्ता नशा जैसा है। इस आदमी से बात हो जाएगी, पूरी दिन चली जाएगी आप लोगों की। और बात नहीं होगी तो ये टैरो कार्ड तो सहारा है ही सस्ता नशा करने के लिए। ऐसा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। देखो, यहाँ पे मैं फिजिकल रिलेशनशिप की बात करूँ तो 99% के केस में ऐसा है कि आप आपके पर्सन ऐसे है ना कि मतलब वो उनको आपके साथ फिजिकल होना ही होना है। 99% के केस में होना ही होना है। 1% के केस में ये कि फिजिकल होना हो, बात बराबर है। और 1% का ही केस है जिसमें फिजिकल रिलेशनशिप की कोई खास बात नहीं है या है ही नहीं। पर 99% के केस में आपका पर्सन जब आपके साथ फिजिकल होगा ना, तभी ये इंसान थोड़ा सा डाउन होगा आपके सामने। नहीं तो इसको नीचे दबाने का एक ही तरीका है। इसको आप अपने नीचे दबा सकते हो सिर्फ उसी टाइम, या उसके मुंह से उगलवा सकते हो सिर्फ उसी टाइम। किसी किसी के घर में बहुत बड़ा कांड हो चुका है ऑलरेडी। किसी किसी के घर में आपके थर्ड पार्टी को आपके बारे में सब कुछ पता है। इवन आपके घर में भी बहुत सारे लोगों का पता होगा। और नहीं पता है तो बाबू 6 महीने बाद आप रेडी हो जाना। उस टाइम आपके मोबाइल का कोई भी मैसेज वैसेज या कॉल वॉल से पकड़े जा सकते हो। 6ठे महीने जून में या 6 महीने के बाद भी इवन पकड़े जा सकते हो। जून का महीना बहुत सारे लोगों के लिए, जून का महीना बहुत स्पेशल होगा। जून के महीने में जरूर कुछ हुआ होगा आप लोगों का। जून का महीना और नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना बहुत स्पेशल होगा। कुछ लोगों का लाइफ में कुछ स्पेशल हुआ होगा, या इवन रिलेशनशिप की शुरुआत हो, या फिर आपकी मैरिज हो, या फिर किसी की डेथ हो, कुछ तो किसी का बर्थ हो, किसी के बर्थडे हो। आप लोगों की लाइफ में जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा। आपके पर्सन जो है उनको आपका लिप्स बहुत ज्यादा पसंद होगा, आपके बाल बहुत ज्यादा पसंद होंगे। देखो, आपके पर्सन की बॉडी स्ट्रक्चर और आपकी भी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल मतलब कि ऐसी होगी ना कि मतलब देखने लायक होगी। बहुत सारे लोगों के पर्सन का ऐसा है ना कि मतलब कि आपके पर्सन ना हेल्थ मेंटेन करते होंगे। उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है ना कि वो जहां कहीं भी जाते हैं तो वो रूल करते हैं। वो रूल करने के लिए पैदा हुए हैं आपके पर्सन। वो मतलब कि उनके आगे पीछे लोग घूम लेते होंगे। या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो जहाँ पे मान के चलो टीचर हो, डॉक्टर हो, कोई जिम ट्रेनर हो, आप भी हो सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग कर सकते हो। ये इंसान कहीं भी अपना हो सकता है कि इंसान आपके साथ कलीग होगा, काम करता होगा आपके साथ। या फिर ऐसा हो सकता है पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट, बॉस हो सकता है आपका, सरकारी नौकरी हो सकती है आपकी या उनकी, या दोनों की हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है ये इंसान की पर्सनालिटी ऐसी है कि ये ना दुख झेलते रहेगा पर अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करेगा। ये इंसान ऐसा हो सकता है। ये आपकी पर्सन किसी काम में लगे हुए हैं, आई मीन टू से अपना कुछ डेवलपमेंट चाहते हैं, ठीक है, अपने काम में लगे हुए हैं। इनको ऐसा है कि अपने काम के आगे अपनी फैमिली को भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ये जान लो आप। बहुत सारे लोगों का हिडन मैरिज हो चुका होगा। आप लोग ऑलरेडी हिडन मैरिज कर लियो। और जिन्होंने नहीं किया है हिडन मैरिज, ठीक है, उन लोगों को मैं एक सलाह देना चाहूंगी, ठीक है, कि इसको देखो, इस सलाह को आप गलत मत समझना किसी भी तरीके से। लेकिन आप लोगों को मैं सलाह देना चाहती हूँ, देखो, अगर आप किसी के साथ भी फिजिकल होते हो तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको अपना पति या पत्नी बना करके ही फिजिकल हो। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मैं देख रही हूँ कि फिजिकल रिलेशनशिप ऑलरेडी आप लोगों का है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ, ठीक है ना। आपके पर्सन देखो हो सकता है फोन पे सेक्सुअल टॉक करते हो। लगभग 70% लोगों का फोन पे सेक्सुअल टॉक करते हो। फोन पे मिलने के लिए बोलते हो, आपके पास आते हो, तो जब वो आपके पास रहते हो तो मतलब दुनिया ही बदल जाती होगी। ऐसा लगता होगा कि सब कुछ मतलब चेंज हो गया है। ये इंसान क्या वही इंसान है जो जिस तरीके से मेरे को इग्नोर कर रहा था, या फिर क्या ये वही इंसान है जो कि इस तरीके से फोन पे बात करता है? आपको यकीन नहीं होगा, आपको रियलाइज नहीं होगा। हो सकता है गाइस कि ये इंसान ना कुछ बातें आपसे छुपा रहे हो। कुछ ऐसी बात है जो कि ये छुपा रहे हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। कुछ मन के अंदर की इनकी बात है जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपके पर्सन देखो कुछ गलत सेंस मत लगाओ, लेकिन आपके पर्सन आपको आपकी बॉडी की आदत लग चुकी है,
तो ये पर्सन को आपकी जैसी बॉडी मिली नहीं आज तक, या फिर आपने जिस तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप एंजॉय किया इनके साथ, ठीक है, ये चीजें इस इंसान को कभी मिली नहीं अपनी जिंदगी में, ठीक है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये इंसान आपके साथ टिका हुआ है, ठीक है ना। ये लगभग 70 to 80% के केस में मैं बोल पा रही हूँ। ये बंदा जो है बेशक किसी और के साथ भी फिजिकल होता होगा, उसका थर्ड पार्टी कोई होगा, पर कोई तो है जिसके साथ ये फिजिकल हुआ है ऑलरेडी, लेकिन जो मजा आपके साथ आया है वो मजा उस इंसान के साथ नहीं आया है, या फिर आप जिसके बारे में सोच रहे हो आपको उसी इंसान के साथ फिजिकल होना बहुत ज्यादा पसंद होगा, आपके पर्सन का जो हेयर स्टाइल है बहुत ज़्यादा प्यारा होगा, या फिर आपका जो बाल है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपका हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो रीडिंग सुन रहे हैं उनको अपनी हेयर स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोगों को जो कि जिनको मैं बोली हूँ उनको समझ में आ रहा होगा, अपने वेट कम करने की ज़रूरत है। अगर आप वेट आपका ज़्यादा है तो, बहुत कम लोगों का वेट ज्यादा है पर है तो कम करो उसको, अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करो, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा, ठीक है। आपके पर्सन, अगर आप फीमेल हो तो आपका पर्सन को बहुत पसंद होगा आपका बाल। अगर यहाँ पे मोस्टली मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपने हेयर स्मूथनिंग कराया है तो इंसान पागल हो जाएगा आपके बाल को लेकर के। किसी किसी का कर्ली बाल भी मेरे को दिख रहा है। आपका जो हिप एरिया होगा आपके पर्सन को बहुत ही ज्यादा पसंद होगा, आपका हिप इंसान को बहुत पसंद होगा। ये इंसान आपके साथ पीछे से सेक्स करने का सोचेगा, डॉगी स्टाइल में सेक्स करने का सोचेगा, मोस्टली अधिकतर सोचेगा। आपका पर्सन को ऐसे मतलब कि एक होता है ना कि जबरदस्त हार्डकोर सेक्स, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। आपके साथ उस तरीके से सेक्स करना चाहता है आपका पर्सन। बेसिकली आपके ऊपर ना राज करना चाहता है, अपनी मर्जी चलाना चाहता है। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो उसको आपके ऊपर अपनी मर्जी चलानी है। मतलब एक होता नहीं कि फिजिकल होने के बाद पूरी शरीर टूट जाता है, दैट काइंड ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। आपका पर्सन किसी किसी का फोन पे चैटिंग कुछ इस तरीके से होता होगा, जो जो नहीं मिलते हैं स्पेशली उनका फोन पे चैटिंग इस तरह का होता होगा कि फोन सेक्स काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता होगा, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और वीडियो कॉल पे भी आप लोग एक दूसरे से इस तरह की बातें करते होगे, उस तरह से मिलते होगे। आपके पर्सन को आपका हिप एरिया बहुत ही ज्यादा पसंद होगा। देखो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आपका पर्सन ना बेचारा बुरा इंसान नहीं है, लेकिन ये बंदा ना कभी कभी मजबूर हो जाता है आपके साथ बैड बिहेव करने के लिए, या फिर कभी कभी उसकी ऐसे हालात होंगे ना कि ये इंसान जानबूझ के वैसा काम करता होगा जो आपको पसंद नहीं होगा। तो वो हालात क्या हैं, ठीक है। देखो ये इंसान, वो तो आप समझोगे क्या हालात है, लेकिन ये इंसान को कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन में चला जाता है कि आपके साथ रहे कि नहीं रहे ये भी है, ठीक है। ये कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है फैमिली इश्यूज या आपके बिहेवियर की, ये इंसान दो लोगों के बीच फंस जाता है, दो लोगों के बीच इसको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये हमेशा फंसेगा रहेगा। हो सकता है नो कांटेक्ट का सिचुएशन हो जाए, किसी किसी का होगा नो कांटेक्ट का सिचुएशन, लेकिन फिर भी आप लोग मोस्टली मैं अगर देखूं तो आप लोगों का ऐसा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन होने के बावजूद कुछ ही दिनों के बाद, मतलब कुछ ही दिनों के बाद, ज्यादा दिन नहीं होगा, ज्यादा दिन नहीं लगने वाला है, कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों की बातचीत शुरू हो जाए। और एक और अजीब सी कहानी मेरे को लग रही है कि बहुत दिन हो भी जाएंगे अगर बातचीत किए हुए, बहुत बहुत दिन, ठीक है, तो भी बहुत आपके मन के अंदर गुस्सा होगा, बहुत गुस्सा होगा। जब एक कॉल आ जाएगा तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और सारा गुस्सा चूल्हे भाड़ में चला जाएगा और आप लोग मिल भी लोगे, आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। पता नहीं अब ये कौन सा प्यार है। किसी किसी के केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि बेबी होने में प्रॉब्लम हो रही होगी, आप लोग ट्रीटमेंट लो, आपको बच्चा हो जाएगा, या किसी के घर में बच्चा होने वाला है, आपके बेटा बेटी या किसी का भी। आप लोग का मोस्टली एज ग्रुप अगर मैं बोलूँ तो 30 साल से ज्यादा लग रहा है, आपके पर्सन का 30 40 45 50 55 भी लग रहा है, पर कम एज नहीं लग रहा है, ठीक है। आप लोग का एज ग्रुप में बोलूँ तो 30 35 40 45 इसी के आसपास मेरे को लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन का भी ऑलमोस्ट यही है। किसी किसी के केसेस में बहुत एज गैप हो सकता है, 10-15 साल का भी एज गैप हो सकता है, या 7-8 साल 10 साल 15 साल का एज गैप हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके में अंतर हो सकता है। देखो
कभी कभी जब आपके पर्सन बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, उस टाइम आप इरिटेट मत करना इनको, क्योंकि उस टाइम इरिटेट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस टाइम ये इंसान कुछ कुछ इसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और किसी किसी के केस में देख पा रही हूँ, जो रीडिंग सुन रहे हो आप लोग, उसके केस में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग खुद आजकल ना थोड़े इरिटेट हो गए हो कि मैं मेरे को इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, रहना ही नहीं है। ठीक है। तो देखो, अगर आप मान के चलो ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है राहु का कुछ प्रभाव आपके ऊपर होगा। आप इस चीज को थोड़ा सा नॉर्मल करो, क्योंकि यहाँ पे लवर का कार्ड सबसे पहला आने का मीनिंग यही होता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन, और पास्ट लाइफ कनेक्शन बाबू इतना जल्दी खत्म नहीं होता है। आप लोग 50 बार झगड़ा कर लोगे, 50 बार लड़ लोगे, फिर 50 बार एक हो जाओगे, ऐसा है यहाँ पे। और आप लोग अलग नहीं हो पाओगे। देखो, एक छोटा सा, वैसे तो मैंने पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के ऊपर बहुत बार बातें की हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ आपको। देखो, पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें हम छोड़ दिए रहते हैं, पास्ट में कुछ चीजें हमारी छूट गई रहती हैं, जिसकी वजह से पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हमारे लाइफ में दोबारा से आता है। और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की एक खासियत है बाबू, कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में बड़ा पेनफुल होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा चीजें अच्छे से ही चलेंगी, हमेशा चीजें अच्छे से नहीं चलती हैं। प्रॉब्लम ये है। ठीक है। अभी आपको देखो समझना पड़ेगा जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होता है तो सबसे पहली बात कि इंसान अचानक से मिलेगा आपको, ठीक, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, वो इंसान आपकी जिंदगी में आ जाएगा। उसके बाद जब आप इस इंसान को छोड़ना चाहोगे, वो इंसान छूटेगा भी नहीं आपसे, किसी भी हाल में नहीं छूट पाएगा। ये इंसान, बहुत झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, फिर भी आप लोग एक हो जाओगे। तो दिस इज कॉल्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन। पास्ट लाइफ कनेक्शन की जो वीडियो है मैंने बहुत डिटेल में बनाई हुई है ऑलरेडी, आप लोग मेरे चैनल पे जरूर जाके देखिएगा। फिर से हो सके तो कल मैं एक रीडिंग करूंगी जिसमें मैं पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में फिर से एक्सप्लेन करूंगी, और वो आपको समझना जरूरी होगा। ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन ये इंसान, देखो, ये इंसान भी, इसके दिमाग में भी है कि इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता है, पर आपको पूरा पूरा टाइम नहीं देना चाहता है। मतलब कंफर्म एकदम डिट्टो में बोल सकती हूँ कि बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता है आपको, चाहे जितना भी कंडीशन खराब हो, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। पर हो सकता है किसी किसी केस में सिचुएशन थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा हो, बाकी ऑलमोस्ट सबका अच्छा है। आपके पर्सन आपको, किसी किसी केस में देख पा रही हो कि आपका पर्सन आपको बिल्कुल परी की तरह रखते होंगे, बहुत मानते होंगे, एक तरह का वो, आप उनके लिए सहारा हो और वो आपके लिए सहारा है। आप लोग सेकंड मैरिज करना चाहते होगे, थर्ड मैरिज करना चाहते होगे, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हिडन मैरिज कर रखा होगा, एक दूसरे को पति पत्नी मानते हो। मतलब जो भी एक अच्छे से चल सकता है आप लोग में चल रहा है, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेसिकली। लेकिन कभी कभी होता है ना, सिचुएशन बिगड़ता है तो सब बिगड़ जाता है, और जब बिगड़ता है तो कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। देखो, अगर आप रीडिंग सुन रहे हो और नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो अगर यहाँ पे, तो मैं कंफर्म गारंटी के साथ बोलती हूँ कि मैक्सिमम 6 वीक्स उसके बाद, या 6 मंथ उसके बाद, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या फिर पर्सन अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो चीज़ें नॉर्मल आपकी हो जाएंगी। ठीक है। देखो, अगर आपका पर्सन, एक चीज़ मेरे दिमाग में आया है कि अगर आपका पर्सन किसी तरह का पॉलिटिक्स या ठेकेदारी काइंड ऑफ सिचुएशन में है, मतलब कि उसका प्रोफेशन वो है, ऐसे इंसान से थोड़ा सा बच के रहना। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स, जमींदारी, ठेकेदारी, लैंड का कोई काम, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब काम, अगर इस तरह का पर्सन है आपका, या कोई भी पब्लिक फिगर है अगर आपका, तो ये इंसान के पास प्यार करने के लिए बाबू समय नहीं रहता है। ये इंसान प्यार तो करेगा आपको, लेकिन समय नहीं रहेगा इसके पास। तो ऐसे लोग, थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखने की जरूरत है। देखो, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना, ठीक है, अगर मान के चलो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप, और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, तो बाबू भूल जाओ कि आपका रिश्ता बचने वाला है या फिर कुछ भी, ऐसा मेरे को नहीं दिख रहा है। ठीक है। फिलहाल थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है यहाँ पे, लेकिन थर्ड पार्टी से कुछ खास घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है आप लोगों के रिलेशनशिप पे। आपको प्रॉब्लम होती है वो एक अलग बात है, लेकिन वो थर्ड पार्टी चाहे जितना भी आपके बीच में आ जाए, जितना भी झमेला क्रिएट करे, कुछ नहीं होगा, आपका रिश्ता जाएगा ही जाएगा आगे। पेशेंस की जरूरत है। और चलिए, अब रीडिंग को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ।
कल कौन से टॉपिक पे रीडिंग देखना है आपको जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगी और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और नहीं आए ज्वाइन करने तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज करना 555 वाले नंबर पे। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, मैं वहां से आपको ज्वाइन करा दूंगी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा कॉर्ड कटिंग देखेंगे। देखो, कॉर्ड कटिंग के बारे में समझना जरूरी है। कॉर्ड कटिंग में होता है कि अगर आपको लग रहा है आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो गया है, या आपका तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, दिन भर तबीयत आपका ऐसा लगता है बॉडी में पेन हो रहा है, या आपके पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, तब कॉर्ड कटिंग देखा जाता है। कॉर्ड कटिंग देख करके सिर्फ भगवान को याद करना चाहिए, और मैं एक नेगेटिव एनर्जी छोड़ने के लिए बोलूंगी, उसको मैं अपने पास लूंगी और भोलेनाथ को दे दूंगी, ठीक है। तो वो आप नेगेटिव एनर्जी छोड़ना, जब मैं कैंची से काटूंगी उस टाइम आपको छोड़ना होगा, ठीक है ना। तो कॉर्ड कटिंग बहुत ध्यान से देखना, बस 1-2 मिनट का होता है, लेकिन बहुत सही होता है। उससे बहुत आपका कलेजा शांत हो जाएगा, आपका बॉडी शांत हो जाएगा, और कुछ नेगेटिव एनर्जी होगी तो बहुत हद तक मैं कम करने की कोशिश करूंगी। तो ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। अब कॉर्ड कटिंग देख लो। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, अगर मेरे किसी भी व्यूअर के, सब्सक्राइबर के, पर्सन के ऊपर किसी ने भी ब्लैक मैजिक किया है, या किसी ने भी कुछ भी गलत करने की कोशिश की है, तो उसके ब्लैक मैजिक को हटाने की कोशिश कीजिएगा। मैं उसकी नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर ले रही हूँ। प्लीज दोस्तों, आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को मेरे तरफ भेजने की कोशिश करो। आप अपने मन को कुछ नहीं करना, आप अपनी बस आंख को बंद करो और मन को, मतलब अपने आप को हल्का छोड़ो। आप लोग एकदम हल्का छोड़ना है अपने आप को, थोड़ा सा भी अपने आप के ऊपर बोझ नहीं डालना है। मेरी बात को सुनने की और समझने की कोशिश करो, अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ दो। आपकी बॉडी से आपको बस अपने मन में बस समझो कि मेरे अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, ये चीज आपको समझना होगा, और अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ दो। और अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि मेरे पर्सन या किसी बच्चे के ऊपर ऐसा हुआ है, तो उसका नाम लेना है बस आपको, ठीक है। तो चलिए, मैं जो कर रही हूँ उसको आप फॉलो करो, अपनी एनर्जी को छोड़ो, मैं उसको काटूंगी। जटातवि गलत जला प्रवाह पावित स्थले गले लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन दुवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्न नृत्य निर्चली विरोध विचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 ज्वलल्लनाद पट्ट पाविके किशोर चंद शेखरे रति प्रतीक्षणम नमः। ओम नमः शिवाय। मैं नेगेटिव एनर्जी ले रही हूँ आप लोगों की। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु स्फुरतिगंत संत तीव्र प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्धतु धरापति क्वचित गंबरो मनो प्रमोद में तु वस्तुनि। ओम नमः शिवाय। दोस्तों प्लीज इस कॉर्ड कटिंग को मामूली समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना। यहाँ पे मैंने पूरी अपनी एनर्जी लगा दी है आपकी एनर्जी को खींचने के लिए। भोलेनाथ पे अपने रिश्ते को छोड़ दो, नेगेटिव एनर्जी, अपनी बीमारी, जितनी जितनी प्रॉब्लम्स है सबको भोलेनाथ के ऊपर छोड़ो। मैं उनसे आपकी पैरवी जरूर करूंगी, मैं उनसे जरूर बोलूंगी, और आपको भी बोलना है बस। ओम नमः शिवाय।